जय हिंद दोस्तों, मेरा नाम तौकीर अंसारी है और आज हम इस वीडियो में इंग्लिश ग्रामर का एक टॉपिक है जिसे हम प्रोनाउन कहते हैं, इसके बारे में पढ़ेंगे। तो आज की क्लास शुरू करते हैं। पहला है कि प्रोनाउन कहते किसे हैं। संज्ञा की जगह प्रयुक्त होने वाले शब्द को सर्वनाम कहते हैं। सर्वनाम किसे कहते हैं हम? प्रोनाउन। प्रोनाउन को हम सर्वनाम कहते हैं। संज्ञा संज्ञा को हम कहते हैं नाउन। यानी कि जो शब्द नाउन की जगह उपयुक्त होता है उसे हम प्रोनाउन कहते हैं। ठीक, उदाहरण, श्याम इज आउट। क्या है? श्याम बाहर है। सो श्याम कैन नॉट कम हेयर। इसलिए श्याम जो है यहाँ नहीं आ सकता। ठीक, इसी की हिंदी देखो, श्याम बाहर है इसलिए श्याम यहाँ नहीं आ सकता। ठीक, ये अब इसका दूसरा देखो एग्जाम्पल, श्याम इज आउट। श्याम क्या है? बाहर है। सो ही नॉट, ही जो यहाँ पर है, ही शब्द का इस्तेमाल किस लिए किया गया? ही यहाँ पर एक प्रोनाउन है। ही कैन नॉट कम हियर, यानी कि वे यहाँ नहीं आ सकता। ठीक, इसीलिए अब आगे देखते हैं। आपने देखा कि दूसरे वाक्य में सो के बाद श्याम की जगह ही, ये क्या है? ही क्या है? एक प्रोनाउन है। ही का इस्तेमाल किया गया, अर्थात ही जो है ये क्या है? एक सर्वनाउन है, यानी कि प्रोनाउन है ये। ठीक, सर्वनाम ये क्या है? एक प्रोनाउन है। आगे देखते हैं प्रोनाउन के जो प्रकार होते हैं। एक तो होता है व्यक्तिवाचक, व्यक्तिवाचक सर्वनाम, जिसे हम क्या कहते हैं? पर्सनल प्रोनाउन। ठीक, जिसे पर्सनल प्रोनाउन में आई आता है, ही आता है, ये टू, इसका मतलब क्या होता है? थो, इसका मतलब होता है तुम। ठीक, या फिर तू। यू मतलब होता है तुम। ही मतलब होता है वह लड़के के लिए। शी जो का इसका अर्थ होता है ये स्त्री के लिए इस्तेमाल होता है, शी। इट मतलब ये निर्जीव वस्तुओं के लिए इस्तेमाल होता है। और दे ये वह लोग, हम कहते हैं ना कि वह लोग, तो वह लोगों के लिए हम दे इस्तेमाल करते हैं। ठीक, अब आता है ये क्या नाम है, इसको तीन वर्गों में बांटा गया। जो व्यक्तिवाचक प्रोनाउन है, यानी कि जो पर्सनल प्रोनाउन है, इसको तीन जो भागों में बांटा गया। पहला भाग तो है फर्स्ट पर्सन। फर्स्ट पर्सन जिसे हम कहते हैं प्रथम पुरुष। हिंदी में कहते हैं प्रथम पुरुष और इंग्लिश में हम कहते हैं फर्स्ट पर्सन। फर्स्ट पर्सन किसे कहते हैं? जो बात करता है, क्या है? जो बात करता है, जैसे कि मैं बात करता हूँ या हम बात करते हैं। ठीक ना? तो फर्स्ट पर्सन कौन है? जो हम है। जैसे कि मैंने उससे कहा उसके बारे में, यानी कि मैंने तुमसे कहा उसके बारे में, उसके बारे में। ठीक ना? तो मैंने कहा यानी कि फर्स्ट पर्सन, जो मैं बात कर रहा हूँ ना किसी से। ठीक, तो ऐसे कि ये दो हो सकता है, एक तो आई हो सकता है, एक ही हो सकता है। आई जो है ये एक वचन है, यानी कि मैं, ये क्या है? मैं अकेला हूँ। ही एक बहुवचन है। बहुवचन दैट इज मीन्स ये क्या है? ये जो है प्लूरल है, ही मतलब। ठीक, अब आता है सिंगुलर पर्सन, सॉरी सेकंड पर्सन। सेकंड पर्सन क्या होता है? सेकंड पर्सन इसे हम कहते हैं मध्यम पुरुष। मध्यम पुरुष जिससे बात की जाती है, जैसे कि मैं किससे बात कर रहा हूँ? मैं तुमसे बात कर रहा हूँ, तो तुम कौन हो? मध्यम पुरुष। ठीक ना? तो सेकंड पर्सन क्या हो गया? सेकंड पर्सन हो गया तुम। जैसे कि टू, इसका मतलब होता है तू। ठीक, यू मतलब होता है तुम। ये तू जो है एक वचन हो गया और तुम जो है ये बहुवचन में हो गया। ठीक, लेकिन आजकल दोनों के लिए यू का ही प्रयोग होता है। आजकल मतलब कि अधिकांश जगह तुम और तू के लिए भी यू ही का प्रयोग होने लग गया है। अब आता है थर्ड पर्सन। थर्ड पर्सन जिसे हम कहते हैं अन्य पुरुष, जिसके बारे में बात की जाती है, जैसे ही, शी, इट, दे। यहाँ पर हम उस, जैसे कि मैं तुमसे बात कर रहा हूँ उसके बारे में, किसी व्यक्ति के बारे में। ठीक ना? जैसे कि मैं बोल रहा हूँ कि मेरी गली में एक लड़का शैतान है, तो मैं बात तो मैं तुमसे कर रहा हूँ, मगर बात की मैं किसकी कर रहा हूँ? उस लड़की की बात कर रहा हूँ। तो ही, शी, इट, दे, ये सब क्या है? ये सब जो है ये जो है थर्ड पर्सन में आते हैं। ये ही, शी, इट ये एक वचन है, और दे जो ये है एक बहुवचन है। बहुवचन है दैट इज मीन्स प्लूरल है। ठीक, आगे देखते हैं अब। तो ये देखो अब क्या है, अब हम ये पढ़ते हैं जो फर्स्ट पर्सन है। ठीक, फर्स्ट पर्सन में क्या होता है? एक होता है नॉमिनेटिव केस। नॉमिनेटिव केस जिसे हम कहते हैं व्यक्ति कर्ता कारक। कर्ता कारक में क्या होता है? मी। और प्लूरल में क्या होता है? ही। और वही होता है एक ऑब्जेक्टिव केस। ऑब्जेक्टिव केस जिसे हम क्या कहते हैं? जिसे हम कहते हैं कर्म कारक। कर्म कारक, या इसमें क्या है? हम कर्म को प्रधान देते हैं। जैसे कि मी मतलब क्या होता है? मुझे या मुझको। अस मतलब ये प्लूरल के लिए, इसको हम कहते हैं हमको। ठीक, इसके बाद आता है पॉजिटिव कारक, पॉजिटिव केस। पॉजिटिव केस जिसे हम कहते हैं संबंध कारक। ठीक, इसमें माई आता है या फिर माइन आता है, इन दोनों का मतलब होता है मेरा। ठीक, इसके बाद आता है आवर। आवर या फिर आवर्स, इसका मतलब होता है हमारा। ठीक, तो ये तो हो गया किसमें? ये तो हो गया अपना एक तो हो गया नॉमिनेटिव कारक जिसे हम कर्म कारक कहते, हाँ, जिसे हम कर्ता कारक कहते हैं। इसके बाद कर्म कारक, इसके बाद संबंध कारक। इसी में सेकंड पर्सन में आता है, ये तो फर्स्ट पर्सन में आता है। अब सेकंड पर्सन में क्या है? सेकंड पर्सन में जो नॉमिनेटिव कारक है, इसमें ये जो थू है, थू मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है तू। ठीक, यू मतलब होता है तुम। ये सब क्या है? सिंगुलर में है। मगर यू का भी एक इस्तेमाल तुम के लिए होता है, ये प्लूरल हो गया। ठीक,
अब आता है ऑब्जेक्टिव केस। ऑब्जेक्टिव केस में थी जिसको हम कहते हैं तुमको, थी क्या है जिसको हम क्या कहते हैं तुमको। यू मतलब क्या होता है, यू मतलब भी तुमको ही होता है, ठीक। मगर ये आप देख रहे हो इसमें जो फर्स्ट पर्सन के लिए इसमें जो इस्तेमाल किया जा रहा है यू, यही जो फर्स्ट सेकंड पर्सन के नॉमिनेटिव के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है वही ऑब्जेक्टिवेटिव के लिए भी इस्तेमाल किया जा रहा है यू, ठीक ना। अब नीचे आता है जो पॉजेसिव केस है, पॉजेसिव केस जिसमें थाई, थाइन, ठीक है ना। इन दोनों जिसके हम कहते हैं तेरा, इनफॉर्मल लैंग्वेज में कहते हैं ना तेरा। और यू मतलब क्या होता है, यू मतलब होता है तुम्हारा। तो देखो यू मतलब तुम भी होता है, यू मतलब तुमको भी होता है, यू मतलब तुम्हारा भी होता है, ठीक ना। आगे देखो, आगे जब ये है आपका पॉजेसिव जो केस है, इसमें क्या है, इसमें आप देखोगे योर्स और या फिर योर, ये दोनों क्या है, इसे हम कहते हैं तुम्हारा, ठीक। तो यू मतलब भी तुम्हारा, योर्स मतलब भी तुम्हारा। यू का तीनों अर्थ होता है, तुम भी होता है, तू भी होता है, तुमको भी होता है, तुम्हारा भी होता है, ठीक। और मगर योर्स अधिकांश इस्तेमाल किया जाता है तुम्हारे के लिए, ठीक। आगे देखते हैं। अब आता है हमारा थर्ड पर्सन। थर्ड पर्सन में क्या आता है, थर्ड पर्सन में जो नॉमिनेटिव केस है, ठीक, जो इसमें क्या है, इसमें जो है करता है, इसमें ही और शी। ये तो ही क्या है, एक मैस्कुलाइन जेंडर, मैस्कुलाइन मतलब कि पुरुष, पुल्लिंग है, ठीक है ना। अब वही शी क्या है, एक फेमिनाइन जेंडर है, फेमिनाइन मतलब कि स्त्रीलिंग है। और वही चीज ऑब्जेक्टिव में क्या इस्तेमाल होता है, ऑब्जेक्टिव जो केस है इसमें इस्तेमाल होता है हिम पुरुष के लिए इस्तेमाल होता है, और हर जो इस्तेमाल होता है वो स्त्री के लिए इस्तेमाल होता है। इन दोनों का अर्थ क्या होता है, उसको और उसको, ठीक। इसके बाद हमारा जो अगला है, अगला क्या है, अगला है पॉजिटिव केस। पॉजिटिव केस में हिम इस्तेमाल करते हैं हम, हिम, और या फिर हर या फिर हर्ष, हर या फिर हर्ष, ठीक ना। इन दोनों का जो मतलब होता है उसका मतलब होता है उसका या फिर उसका, ठीक, दोनों ही का मतलब होता है, ठीक। और इसमें एक आ गया न्यूक्लियर जेंडर। न्यूक्लियर जेंडर ऐसी चीज जो हम निर्जीव वस्तु के लिए जिसका इस्तेमाल करते हैं। इट क्या है, इट, ठीक। और इसी का जो प्लूरल होता है वो होता है दे, ठीक। इट्स जो होता है इसका, इसको हम क्या कहते हैं उसको, वही होता है देयर, देयर्स यानी कि उनका, ठीक। तो ये तो हो गया अपना पूरा यहाँ पर कंप्लीट। तो फर्स्ट हमने देखा क्या, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन के बारे में, और हमने सर्वनाम के बारे में देखा यानी कि प्रोनाउंस के बारे में देखा। तो अगली वीडियो में हम इससे आगे पढ़ेंगे। ये वीडियो क्योंकि 7 मिनट की बन गई है, और अगर आपको ऐसे ही टॉपिक चाहिए हो है तो आप जो है हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले। और लास्ट में मैं जो है मतलब की वीडियो दे दूंगा जिसमें आप जो है इंग्लिश ग्रामर के और टॉपिक सीख सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।